सोचिए, सिर्फ 3 दिन की एक छोटी सी देरी और नतीजा, 1 दशक तक चलने वाली एक लंबी कानूनी लड़ाई। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प मामले की तह में जाएंगे जो सन फार्मा और डाबर जैसी भारत की 2 बड़ी कंपनियों के बीच लड़ा गया। तो चलिए इस मामले को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, सब कुछ बस इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 3। और ये सिर्फ 3 दिन नहीं थे, नहीं, ये तो 1 दशक तक चले कानूनी विवाद की बस एक शुरुआत थे। तो सवाल यहीं उठता है ना, कि आखिर कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली चूक 9 साल लंबी कानूनी कहानी बन गई। आइए पहले इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। जैसा कि मैंने बताया, भारत की 2 बहुत बड़ी फार्मा कंपनियां सन फार्मा और डाबर, और इन्हीं के बीच ब्रांड नाम को लेकर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई। अच्छा, तो हुआ ये कि डाबर ने डाबर ग्लूकोरेट केपी नाम से एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। अब यहां पर सन फार्मा ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही ग्लूकोरेट नाम का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था। सन फार्मा का तर्क सीधा था, भाई ये दोनों नाम इतने मिलते जुलते हैं कि आम ग्राहक को कंफ्यूजन हो सकता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सन फार्मा को अपने सबूत देने के लिए 13 अगस्त 2007 तक का वक्त मिला था, लेकिन उन्होंने इसे जमा किया 16 अगस्त को, मतलब पूरे 3 दिन की देरी। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। लगभग 9 सालों तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सन्नाटा। और फिर अचानक 2016 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने सन फार्मा के विरोध को परित्याग मानकर खारिज कर दिया। तो ये परित्यक्त माना गया या डीम्ड अबैंडन्ड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक कानूनी टर्म है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी तय समय के अंदर जो जरूरी कार्रवाई करनी है वो नहीं करती, तो उनका केस अपने आप बंद मान लिया जाता है। सन फार्मा के साथ बिल्कुल यही हुआ। अच्छा, अब रजिस्ट्री के इस फैसले के खिलाफ सन फार्मा पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, और यहीं से इस मामले का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी कानूनी सवाल सामने आया। कोर्ट के सामने सवाल ये था कि ट्रेडमार्क नियमों में जो डेडलाइन दी गई हैं, क्या वो पत्थर की लकीर हैं, मतलब बिल्कुल सख्त, जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता, या फिर वो सिर्फ गाइडलाइंस हैं जिनमें थोड़ी बहुत गुंजाइश, थोड़ा लचीलापन हो सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट ने ये देखा कि समय के साथ ही नियम बदले कैसे हैं, और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पुराने 1959 के नियमों में रजिस्ट्रार के पास ये पावर थी कि वो देरी को माफ कर सकते थे, लेकिन 2002 और फिर 2017 के नियमों में इस पावर को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, मतलब समय सीमाएं और भी ज्यादा सख्त होती गईं। तो नियमों में हुए इन बदलावों को देखकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि कानून बनाने वालों का इरादा बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे कि ये जो डेडलाइंस हैं ये मैंडेटरी हों, अनिवार्य हों। अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। कोर्ट ने एक फैसला तो सुनाया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कहा कि समय को सीमित करना और रजिस्ट्रार की पावर को कम करना ये दिखाता है कि कानून का इरादा समय सीमा को अनिवार्य बनाना है, ना कि सिर्फ एक निर्देश। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो आने वाले सभी मामलों के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इतना सब कहने के बावजूद कि डेडलाइन मैंडेटरी है, कोर्ट ने सन फार्मा के केस को फिर से खोल दिया। अब ये वाकई में एक चौंकाने वाला मोड़ था। तो सवाल है, कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? असल में कोर्ट ने मामले की बारीकियों को देखा। पहला, सन फार्मा ने जो सबूत थे वो रजिस्ट्री में तो टाइम पे फाइल कर दिए थे। दूसरा, जो 3 दिन की देरी हुई थी वो सिर्फ डाबर को उसकी कॉपी देने में हुई थी। और तीसरा, कोर्ट ने ये माना कि इतनी छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती के लिए पूरे केस को ही खारिज कर देना ये न्याय नहीं होगा। तो इस एक मामले से हम सबके लिए क्या सीख है, खासकर बिजनेस और कानूनी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इस पूरे मामले से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है। पहली बात, कानून में दी गई समय सीमाएं अब कोई मजाक नहीं है, वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी बात यह है कि अदालतें आज भी नियमों की सख्ती और इंसाफ की जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। वो एक छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक और एक बड़ी गलती के बीच का फर्क समझती हैं। और आखिर में ये मामला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब नियम इतने सख्त और निरपेक्ष हो जाते हैं तो फिर निष्पक्षता और न्याय के लिए कितनी जगह बचती है? कानून के नियमों और इंसाफ के तकाजे के बीच सही संतुलन आखिर है क्या?